हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। क्योंकि अगर हमारे पेपर में टॉपिक बैक्टीरिया आ रहा है तो मोनेरा तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि भाई बैक्टीरिया जो है ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। तो किंगडम मोनेरा के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि बेटा इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक के नेचर होंगे। कोई भी प्रोकैरियोट हमारा मोनेरा के बाहर नहीं है, ठीक है, कोई भी। और कोई भी यूकैरियोट हमारे मोनेरा के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी क्या हैं, प्रोकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो बैक्टीरिया भी किंगडम मोनेरा के अंदर ही है। अब हम देखेंगे सारी क्लासिफिकेशन इसके अंदर। तो बेटा जो प्रोकैरियोट है इसका मतलब क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। मींस वो सेल जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा। वेल डेवलप क्या है, इनके पास न्यूक्लियस क्या होता है बेटा जी, एब्सेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रो है, प्रो का मीन है बिफोर, ठीक है जी। एंड जो क्रियो वर्ड है ये न्यूक्लियस के लिए हम यूज करते हैं, मीन्स बिफोर द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ है बिफोर द न्यूक्लियस, मीन्स जो न्यूक्लियस है वो हमें यूकैरियोटिक में दिखता है। तो प्रोकैरियोटिक है ये प्रिमिटिव सेल है, मीन्स यूकैरियोटिक से पहले बने हैं। फिर धीरे धीरे इनमें चेंजेस आती गई, एवोल्यूशन आपको पता है, कनेक्शन क्या होता है इन चीज़ों के अंदर। तो बेटा जी इनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, मीन्स इनका जो डीएनए है इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। डीएनए डायरेक्ट ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो और क्या है, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी बॉडीज नहीं होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं। ये सभी चीज़ें एब्सेंट होती हैं इनके पास, ठीक है बेटा जी। और क्या है, इनके पास जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है, और इनका जो साइज है ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो ये था हमारे पास कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो मोनेरा है इसके अंदर कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, क्या इनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी। आपको पता है कि जो विटकर थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी और मोनेरा सबसे पहला किंगडम है, ठीक है। तो इसमें कैसी क्लासिफिकेशन की होगी, तो सेल वॉल जो होती है ना बेटा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल के बेसिस पे ही मेजरली जो मोनेरा है इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है। तो हम यहाँ पे जो मेन क्लासिफिकेशन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, जो हमारे पेपर से रिलेटेड हम वही डिस्कस करेंगे। हर क्लासेस में और भी क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो हमारी बुक में प्रेजेंट है हम वही देखेंगे। जैसे कि आर के बैक्टीरिया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जैसे कि यू बैक्टीरिया है, और है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। तो ये तीनों ही हैं जो किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं, राइकेटिसिस होता है, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया क्या है, आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा जी, इनकी जो सेल वॉल है ना उसके अंदर कोई भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीसेक्राइड है जो कि एब्सेंट होता है किसके अंदर, आर्के बैक्टीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो जू बैक्टीरिया वाले हैं इनका जो सेल वॉल होगा, इनके पास होगा जी पेप्टिडोग्लाइकोजन, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा। इनकी जो सेल वॉल होगी, बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है ये। और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल ही एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट, आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ भी हम इनको बोल देते हैं, ठीक है बच्चे। और क्या चीज़ें हैं, ये तो हमारी मेजर क्लासिफिकेशन है कि अगर आपको आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पूछा जाए तो इनके पास इनकी जो सेल वॉल होगी ना बेटा उसके अंदर कोई भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर और कोई पॉलीसेक्राइड हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, लेकिन ये वाला एब्सेंट है पॉलीसेक्राइड। लेकिन अगर यू बैक्टीरिया है तो उसके पास ये वाला पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में। जो आर्के बैक्टीरिया हैं इनको हम कैसे आगे क्लासीफाई करते हैं बेटा जी, आर्के बैक्टीरिया के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। जो आर्के बैक्टीरिया है ना सबसे पुराने हैं, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पहले माना जाता है कि धरती पे आर्के बैक्टीरिया ही बने हैं। तो ये बॉस हैं भाई सभी के, सबसे पुराने, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर अगो ये बने हैं हमारे पास।
और इनके इतनी ज़्यादा अडेप्टेशन आ चुकी है ना इनके अंदर ड्यू टू सेल वॉल, तो ये किसी भी एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं। जैसे कि ये होते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस जो मीथेन जनरेट करते हैं, जैस्मिन जनरेट करने वाले मिथेनो मीन्स मीथेन। जैसे कि ये कहाँ पे रह सकते हैं, ये स्वैम्प एरिया में भी रह सकते हैं, ठीक है, ये मार्शी एरिया में रहते हैं, और ये गट ऑफ र्यूमिनेंट्स में भी रह सकते हैं। तभी तो ये मीथेन जो काउ डंग होता है वहाँ से जो मीथेन गैस, बायोगैस प्लांट है, वहाँ पे जो मीथेन है मिथेनोजन की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस को जनरेट करने के लिए मिथेनोजन्स। देखो ये कहाँ पे रहते हैं, एनारोबिक कंडीशन में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है बच्चे। और आगे आ जाते हैं, ये होते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्या होते हैं, जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, ठीक है। सॉल्टी एरिया में जो रहेंगे उन्हें हम क्या बोल देते हैं, हेलोफिल्स। फिल्स का मतलब होता है लविंग, मीन्स उनको सॉल्ट पसंद है, वो वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। ऐसे ही थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही गर्म और एसिडिक एरिया में रह सकते हैं, बहुत ही गर्म, जैसे कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाते हैं इजीली। 80 डिग्री के अराउंड वहाँ पे टेम्परेचर होता है। एसिडिटी मीन्स एसिडिक बहुत होता है, जैसे कि पीएच जो है नियर अबाउट 2 के अप्रॉक्सीमेट होती है वहाँ पे। तो ये ऐसी कंडीशंस में भी रहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, क्योंकि भाई इनके अंदर हाईली अडेप्टेड हो चुके हैं ये, ठीक है बच्चे। तो ये है हमारे पास कुछ आर्के बैक्टीरिया के बारे में था। आगे हम देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया अगर हम इनको देखें, इनकी न्यूट्रिशन को अगर थोड़ा सा हम देखें, इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछ लेते हैं कि भाई यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है या नहीं, तो ये ट्रू है, तो ये सही होती है स्टेटमेंट। तो भाई जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके अंदर बहुत वैरायटी आ जाती है न्यूट्रिशन में। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, और कुछ हेट्रो होते हैं, मीन्स अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है बच्चे। जो ऑटोट्रॉप होते हैं आगे इनको भी क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक, जो सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना लेते हैं, और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बनाएंगे। इनके बारे में हम अभी देखेंगे। और हेट्रोट्रॉपिक में भी ये सेप्रोबिक होते हैं, मीन्स अपना जो फूड है डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेंगे, ठीक है। और ये होते हैं हमारे पास पैरासिटिक, ठीक है, अपना फूड जो है दूसरे किसी लिविंग से लेंगे। इनमें जो होता है लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी से किसी से लेंगे, उनके अंदर भी रह सकते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, ठीक है, तो वो पैरासिटिक इन नेचर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। हम पढ़ चुके हैं कि इनके सेल के अंदर तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होता है। तो फिर इनके अंदर ना बेटा जो इनका सेल होता है वो ही मॉडिफाई हो जाता है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है अंदर, वो ही ऐसे बन जाती है फोल्ड होकर कि उनके अंदर फिर पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वहाँ से ये हेल्प लेते हैं सनलाइट को ट्रैप करने की, ठीक है जी। इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा बेटा जी, ठीक है। और इनके पास, इसे हम क्रोमेटोफोर बोल देते हैं, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, जो कि फोटोसिंथेटिक हमारे पास बैक्टीरिया होंगे उनके पास। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ द क्लोरोफिल होता है, ठीक है बेटा, जिसकी हेल्प से ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। जितने भी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक हैं। कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब है, कीमोसिंथेटिक होता है कि सनलाइट को नहीं यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कुछ केमिकल, सिंपल केमिकल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एंड जैसे कि आयरन सल्फाइड को यूज़ कर लेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ों को ये यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। जब इन केमिकल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या है, खाना बनता है। सपोज कर लो अमोनिया है, ठीक है, जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं जैसे कि, तो ये क्या बना देगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकोज। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे कोई गैस यहाँ पे निकलेगी, ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे
जो भी केमिकल। तो बेटा ये हमारे पास कीमोसिंथेसिस होता है, मीन्स सनलाइट की हेल्प से नहीं ये होगी फूड की प्रोडक्शन। फूड जो है ये मैन्युफैक्चर होगा विद द हेल्प ऑफ फ्यू केमिकल्स, उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या है, फूड बनता है। हेट्रोट्रॉप्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेप्रोबिक का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेंगे, ठीक है। पैरासाइट किसी लिविंग बॉडी से लेंगे। तो ये यू बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जो न्यूट्रिशन है ये थोड़ी सी वास्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है, अगर हम और बात करें यू बैक्टीरिया में कुछ स्पीशीज़ तो बेटा हो जाएंगी नॉन मोटाइल, मूव नहीं करेंगी। जो मोटाइल है, जो मूव करती हैं वो किसकी वजह से करती हैं, जो मोटाइल हैं वो सिर्फ फ्लैजला की वजह से करेंगी। और आप याद रखो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके पास सीलिया कभी भी नहीं होगा, सीलिया कभी भी नहीं होगा। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो भी बैक्टीरिया के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो कि बैक्टीरिया के पास सीलिया होता है, ये बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होता है, फ्लैजला ही होगा, ठीक है जी, मूवमेंट के लिए। आगे हम बात करते हैं बेटे माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है इनके पास सेल वॉल तो बिल्कुल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट होते तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेल वॉल को लेके। और क्या है, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जी, जो कि क्या हैं, बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होते हैं उनमें से भी ये पास हो जाते हैं। मीन्स ये बैक्टीरिया से छोटे हो जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होंगे उनमें से भी ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं प्रूफ फिल्टर में से। और क्या है, ये पेलियोमॉर्फिक होते हैं। पेलियोमॉर्फिक का क्या मतलब है, ये अपनी जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। शेप को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहेंगे, इस वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं, पेलियोमॉर्फिक। और क्या है, इन्हें हम तभी तो बोल देते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, इन्हें हम बोल देते हैं। और ये पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में ये कुछ डिजीज़ को कॉज करते हैं, जिस वजह से इन्हें हम क्या बोल देते हैं, पैथोजेनिक, ठीक है बेटा जी। और ये क्या है, अपना फूड जो है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेंगे, मीन्स ये सेप्रोट्रॉपिकली जो है अपना फूड लेते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास कुछ माइकोप्लाज्मा के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ, इनके पास सेल वॉल तो नहीं होती है ना, अभी मैंने आपको बताया, जिस वजह से जो अगर पेंसिलिन अगर हम इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पेंसिलिन क्या है, अगर हम पेंसिलिन यूज़ करते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है बेटा जी, जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जो पेंसिलिन है ये सेल वॉल पे अटैक करती है, ठीक है, सेल वॉल पे अटैक करती है और उनको रोकती है ग्रो करने से। लेकिन जो पेंसिलिन है ये माइकोप्लाज्मा पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो पेंसिलिन है वो अटैक करती है सेल वॉल पे और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, जिस वजह से पेंसिलिन को यूज़ करके हम माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज़ को ठीक नहीं कर सकते। तो इसको रोकने के लिए जैसे कि टेरासाइक्लिन जैसी कुछ जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ की जाती हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर काम करती हैं, मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर काम करेगी और इनकी ग्रोथ को रोकेंगी, इनहिबिट करेंगी। तो बेटे ये था हमारे पास कुछ मोनेरा के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।